और आपकी कृपा से ही आज ये जो पासपोर्ट मुझे मिला है, आपकी कृपा से मिला है। ये जो कार्य इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ, और जब उसी टाइम मैंने फटाफट फोटो खींच के गुरुजी को बताई, गुरुजी ने मुझे एक ही बात बोली, प्रभु प्रभु जी की कृपा से जो इस विधि का हमने एक्सपेरिमेंट किया था तुम्हारे ऊपर, वो उसमें सफलता तुम्हें मिली है। और ये विद्या मामूली नहीं है। जैसे मैं भी अगर बताना चाहूँ तो, अगर इस कार्य में इतना मतलब जो कार्य इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो सकता है, तो आगे चलकर ये कितना, ये विद्या कितनी फलदायक रहेगी हम सबके लिए। अगर आज ये विद्या हमारे लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यों में इतनी लाभदायक है, तो आगे चलकर हमारी पूरी लाइफ, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि हमें इस विद्या से अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि ये विद्या हमें अपनी भक्ति के लिए मांगना है, भक्ति के लिए ही करनी है, भक्ति के लिए ही सीखनी है। और जो कुछ इस विद्या में बताया जा रहा है वो मैंने नहीं सुना पहले। मतलब ऐसे सुना है कि कोई पैसे देकर या फीस ले रहा है, ऐसे कर रहा है, बट यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है, और कुछ ना कुछ मतलब डे बाय डे एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो जो नया सीखने को मिल रहा है उससे जो हमारी लाइफ में एक जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे मेरे अंदर बहुत पहले चिड़चिड़ापन था, उसमें चेंजेस आए। और हर एक चीज को जैसे मैंने प्रभु जी पर छोड़ दिया कि जो कुछ भी है, जैसे घर का भी कोई सिचुएशन हो, छोटे से छोटे कार्य हो, वो भी मैं बोलती हूँ प्रभु जी आप नहीं देखना, आप नहीं करना है। क्योंकि उसको भी लग रहा था कि इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है पासपोर्ट की, और ये जिस तरह से मैं उसका शुक्र कर रही थी ना, मतलब वो हैरान था वो भी। और जैसे मैं बाहर आई, मैं ऊंची ऊंची बोले, मेरे मुंह से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु जी की कृपा से ऐसे निकल रहा था। और मैं बोला मुझे पासपोर्ट मिला, सब लोग इतने खुश हुए, वहां पर मैं रोने भी लगी थी। और मेरे किसी ने सिर पर हाथ रखा, जब हाथ रखा तो ऐसे लग रहा था कि प्रभु जी आप साक्षात यहाँ पर हो, आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया है। जय श्री राम दी। दी, मैं कुछ दिनों से संगत ले ही नहीं पा रही हूँ, और मुझे ये पता चला कि आपको एक ऐसी विद्या सिखाई है गुरुजी ने जो इंस्टेंट रिजल्ट देती है। और मुझे ये जानना है कि मतलब उसके, मेरे को ये भक्तों से पता चला कि उस विद्या के से का इस्तेमाल करके आपको एक बहुत बड़ा, आपके साथ एक एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत बड़ा चमत्कार जिसे हम कह सकते हैं। तो मुझे वो जानने की बहुत ज्यादा उत्सुकता है कि ऐसा क्या किया है इस विद्या ने, जो मतलब कि इतना जल्दी और इतना मतलब ऐसा इतनी ज्यादा को ये इसने रिजल्ट दिया है। तो मुझे जानना है, तो कृपया करके मुझे बताइए। जी, जय श्री राम काजल, जय श्री राम। एक्चुअली मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ये चीज बताने के लिए कि एक तो सबसे पहले मैं गुरु जी का, प्रभु जी का, जो हमारे श्री राम जी, हनुमान जी हैं, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी कृपा से आज हम जहाँ पर बैठे हैं, और उनकी इनकी कृपा से ही हम, हमारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। ये सबको पता है। हमारे दरबार में, संगत में पिछले 1 साल से मैं इस दरबार से जुड़ी हूँ, और कैसे कैसे प्रभु जी की जो कृपाएं हो रही हैं हम, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, ये मतलब जो इम्पॉसिबल काम है, इम्पॉसिबल जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये कार्य हो सकता है आपकी लाइफ में, वो कार्य हमारे साथ हो रहे हैं। और ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरा यहाँ लेटेस्ट जो हुआ है मैं वो बताना चाहूंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत सारे हैं, जो कृपाएं बहुत सारी हुई हैं। ऐसे तो लिस्ट बनाने लोगे तो बहुत बड़ी बन जाएगी वीडियो, बहुत बड़ी हो जाएगी। बट जी। जो लेटेस्ट और जो इस विधि के द्वारा हुआ है वो मैं बताना चाहूंगी, गुरु जी की कृपा से, जो प्रभु जी की कृपा से हुआ है। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि मैं जैसे यहाँ फॉरेन में हूँ, और फॉरेन में क्या है कि हमें एक अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, यहाँ की रेजिडेंसी कार्ड के लिए हमें इंडिया से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन की, और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ के भी बनाने पड़ते हैं। और वो डॉक्यूमेंट्स बनाने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट प्रभु जी की कृपा से एक एक डॉक्यूमेंट मेरा सारा कुछ रेडी हो गया, बन गया। और इसी दौरान मुझे जैसे बीच में फाइल भेजनी थी अपने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इंडिया में, तो जब मैंने वो फाइल भेजी तो प्रभु जी के आशीर्वाद से ही मैंने वो कार्य भी किया, आज्ञा लेकर किया, आदेश लेकर किया उनका। और जब मैंने भेजा तो एक्चुअली मुझे जो यहाँ का प्रोसेस उन्होंने बताया था कि आपको पीसीसी वेरिफिकेशन के लिए आपको अपना पासपोर्ट ही भेजना पड़ेगा इंडियन एम्बेसी, उसके बाद ही आप अपना रिपोर्ट आपको मिल सकती है। सो मैंने वो सेंड कर दिया प्रभु जी की आशीर्वाद लेकर, उनका उनका नाम लेकर।
देन आफ्टरवर्ड्स मुझे ये बताया गया कि आपको विद इन 30-40 डेज आपको रिवर्ट बाय बैक आ जाएगा, आपको आपका पासपोर्ट भी मिल जाएगा। जी, और जो मेरी एम्बेसी में सॉरी जो मेरी यहाँ की सेफ में मतलब जहाँ मेरे बायोमेट्रिक होने थे उसमें अभी टाइम था, मतलब 40 डेज का पूरा पूरा टाइम था। सो आई वाज थिंकिंग कि प्रभु जी आपकी कृपा से मुझे जो मेरे डॉक्यूमेंट है, मुझे जो मेरा पासपोर्ट है वो मुझे वापस मिल जाएगा। बट क्या हुआ कि इन बिटवीन यहाँ के रूल्स इतनी जल्दी क्विक चेंज होते हैं कि उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम जो है जो 40 डेज का था 60 डेज में कन्वर्ट कर दिया। और जो 60 डेज में जब कन्वर्ट किया तो इन बिटवीन ही मेरा जो बायोमेट्रिक की डेट थी 3rd of October थी। बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मतलब मेरी वो कैंसिल हो गई, क्योंकि एक तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था और दूसरी बात ये था कि जी, जो जो मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो मैंने अपलोड की, मुझे मेल आ गई। और मैं जस्ट प्रे कर रही थी कि प्रभु जी आपकी कृपा से ही हो, जो भी हो आपकी आपका ही आपके द्वारा ही मैं ये सब कुछ कार्य कर रही हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे इसमें देरी हो रही है, टाइम लग रहा है, जो भी है आपकी कृपा से ही हो रहा है। तो मैंने जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो मुझे रिवर्ट बैक मेल नहीं आई, जैसे सबको आ गई थी कि आपके नेक्स्ट डे बायोमेट्रिक है, आपको आना है या कुछ भी है। बट मुझे नहीं आया। बट मैं एक विश्वास से बैठी थी। तो जैसे मुझे मेरी मेल नहीं आई थी बायोमेट्रिक की, तो मैंने यही प्रभु जी को जी, बोला कि जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है। और जितना लेट हो रहा है इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, क्योंकि मेरे पास मेरा पासपोर्ट नहीं था और वो जी, पासपोर्ट मेरे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि विदाउट दैट पासपोर्ट मैं अपने बायोमेट्रिक नहीं दे सकती थी, क्योंकि यहाँ का ऐसे नया रूल इन्होंने निकाला। पहले विदाउट पासपोर्ट ये कर देते थे, बट अब क्या है कि पासपोर्ट के साथ ही आपकी जो फिंगर से आपकी बायोमेट्रिक है वो पॉसिबल है। सो मुझे जी, जी, बीच में मतलब ऐसे थोड़ा सा बहुत स्ट्रेस भी हो रहा था, क्योंकि सब लोग ये कह रहे थे कि अब तुम क्या करोगी, विदाउट पासपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, तुम कैसे करोगी। और थोड़ा सा आपको पता ही है, लोग जब कुछ ना कुछ बोलते हैं तो वो नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, बट डिमोटिवेट मैं करते रहते हैं, बिल्कुल, डिमोटिवेट ऐसी करते हैं। सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लोग डिमोटिवेट करते जी हैं। जी। और ये और तो मेरे वैसे भी पासपोर्ट का पूरा था, पासपोर्ट का जो इश्यू होता है पहली बात तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये जी सच में ही मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब कि आप बताइए आगे फिर? जी, तो ऐसे ही चल रहा था, तो बट मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि मुझे अपने भगवान, अपने प्रभु जी पर इतना विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है इनकी लीला बिल्कुल। ही है। या तो ये मेरे सब्र का, मेरे विश्वास का इम्तिहान ले रहे हैं, जो कुछ भी है, बट मुझे विश्वास है कि मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में होगा एंड देन मेरे बायोमेट्रिक भी होंगे ही होंगे। मुझे अपने प्रभु जी पर इतना विश्वास है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। और एंड आई नो कि मेरा बायोमेट्रिक होगा ही होगा और पासपोर्ट भी मेरे हाथ में आएगा। देन क्या हुआ कि बिल्कुल। एंड मौके पर विद इन जब मेरे डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, सारा कुछ हो गया, तो मुझे अचानक से मेल आती है मॉर्निंग में कि आपकी इस डेट को बायोमेट्रिक है। मतलब 23rd of October का टाइम दिया था, डेट दी थी उन्होंने। तो मुझे एकदम से स्ट्रेस ये हो गया था कि मतलब उस टाइम तो मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ, एक दिन तो मुझे ऐसे रिलैक्स थी, मैं प्रभु जी आप जो कर रहे हो अच्छे के लिए करो, कर रहे हो, मुझे पता मेरा पासपोर्ट आ जाएगा। तो ये अभी बीच में 3-4 डेज का टाइम था और बीच में सैटरडे संडे भी आ गया था और वीकेंड में यहाँ काम नहीं होता जैसे। तो मैंने जैसे मैंने गुरुजी को भी बताया, गुरुजी कहते कोई ना, प्रभु जी कृपा करेंगे। और मुझे उनके हर एक वचन पर विश्वास है कि आज तक जो भी वचन प्रभु जी की हुए हैं वो सत्य हुए हैं। और मेरे साथ एक एक जी, जो भी लीलाएं हुई हैं, सबको पता है दरबार में। तो मैंने जी, फिर जी, प्रभु जी। जी का आदेश लेकर, गुरु जी की आज्ञा लेकर मंडे को मैंने इंडियन एम्बेसी जाने का सोचा। सब लोग मुझे मतलब एंड मौके तक ऐसे करते रहे कि नहीं नहीं कोई फायदा नहीं, जाके तुम लॉयर लेके जाओ, लॉयर के बिना तुम्हारा काम ही नहीं होगा, अगर तुम चले भी जाओगी तुम्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, और अगर तुम जाती हो तो देखना तुम्हें वो आगे की अपॉइंटमेंट दे देंगे, 3-4 महीने तुम्हारा काम नहीं बनने वाला। ऐसे मतलब सब लोग मुझे डिमोरलाइज कर रहे थे और थोड़ा सा बिल्कुल। नेगेटिविटी मतलब मेरे अंदर डालने की कोशिश करे। पर मैंने उनको एक ही बात बोला, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है जो कुछ भी आप बोल रहे हो, मुझे विश्वास है कि मेरा काम होगा तो होगा। तो मैंने प्रभु जी की आज्ञा ली। तो मैं मंडे को इंडियन एम्बेसी चले गई। जब मैं वहां गई तो मैंने जैसे मेरी बात गुरु जी से भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि टाइम डिफरेंस होने के कारण जैसे मैंने प्रभु जी की आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया घर से। और जिस विधि से मुझे गुरु जी ने बोला था घर से निकलने के लिए, मैं उसी विधि से ही
उनके आशीर्वाद से मैं घर से निकली हूँ और उस विधि को मैं सारे रास्ते दोहराते गई हूँ। और जब मैं वहां गई तो अच्छा मतलब वो अच्छा मतलब विद्या का उपयोग बताया था उन्होंने उस वक़्त कि कैसे करना है। सी ये जो विद्या है एक्चुअली मुझे भी कुछ नहीं पता था इस जी, विद्या के जी। बारे में। विद इन 2-3 डेज पहले ही हमें साधना, जैसे आपको सबको पता है कि साधना चल रही है जी, जी। और कुछ ही भक्तजन है जो इस साधना से जुड़े हुए हैं और ये कृपा उन भक्तजनों पर हुई है जो इस नई विद्या विद्या के बारे में हमें पता चल रहा है, वो ज्ञान दिया जा रहा है और आप मानोगे नहीं ये विद्या इतनी इतनी लाभदायक है। और सबसे पहली बात ये है कि उस विद्या के बारे में मुझे बाहर भी मैंने जब सर्च किया पता चला कि कोई इतने पैसे लेकर करवा रहा है, कोई इतने ले रहा है, कोई किस तरह से मतलब फायदा उठाने की कोशिश करे, वॉट एवर। बट इस दरबार में ऐसा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कॉस्ट वो विद्या और ये साधना करवाई जा रही है। तो ये सबसे पहली कृपा तो यही है हमारे ऊपर कि हमें एक सच्चा भक्त कैसे बनना है, भक्ति भावना कैसे आपके अंदर आनी चाहिए और आप बिल्कुल, सही बिल्कुल। राह में कैसे चल सकते हैं, प्रभु जी की कृपा कैसे पा सकते हो। और भी बहुत कुछ मतलब इस दरबार से गुरु जी के कृपा से हमें जो मिल रही है, प्राप्त हो रही है। तो जब मैं इंडियन एम्बेसी गई तो वहां पर जो हमारा एंटर करते ही जो काफी रश था, मुझे सब कह रहे थे कि आपके पास अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। और मैंने कहा मैं तो जी, ऐसे जी। 9:30 पर आ गई हूँ क्योंकि सब मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप टाइम पर वहां पहुंच जाना। जब मैं वहां हुँ, गई हूँ तो हुँ। वो लोग कहने लगे विदाउट अपॉइंटमेंट आपको ये एंटर नहीं करने देंगे। सो मेरे मन में आया हुँ, कि हुँ। प्रभु जी जो कुछ भी है आप नहीं करवाना है, आप ही आगे होके करना जो बिल्कुल। कुछ भी करना है, क्योंकि मेरे मन में वो चलता ही रहता है, प्रभु जी का सिमरन जो प्रभु गुरु जी के द्वारा हमें दिया गया है वो चलता ही रहता है। तो उस दौरान क्या हुआ कि जैसे सिक्योरिटी गार्ड आगे आया, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अपॉइंटमेंट पूछी। मैंने कहा मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, बट मेरा ये इशू है और मेरे विद इन 1 दिन के बाद मेरी बायोमेट्रिक है, तो मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए। बट वो जो सिक्योरिटी वाला था वो इस हद तक रूड था, मतलब उसने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी और मुझे गेट से बाहर कर दिया कि नहीं आप अंदर जा ही नहीं सकते हो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की बट उसने नहीं सुना। मैंने फिर उसको उसके बाद जब मेरे साथ और भी लोग खड़े थे वो मुझे कहने लगे दीदी आप ऐसे करो, थोड़ी देर और वेट कर लो, क्योंकि ये लोग ना ऐसे मॉर्निंग में रश है तो थोड़ा सा करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आप जाओ बस वेनेसडे को जी। आना जिस दिन भी आपका यहाँ की टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो मैंने उनको बोला कि ठीक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वर्क में तो दीदी वैसे ही इतना टाइम लग जाता है। ये जी तो फिर जी भी पासपोर्ट का था, लेकिन नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर मतलब गवर्नमेंट वर्क में तो टाइम लगता ही लग है। जी बिल्कुल। और उसी दौरान मुझे मैंने जब इंडिया से भी पता करवाया कि मेरी पीसीसी हुई है, पुलिस वेरिफिकेशन हुई है कि नहीं हुई है, तो मतलब आप मानोगे मेरी पूरी फाइल गड़बड़ पड़ी हुई थी वहां पर, क्योंकि उनके द्वारा ये पता चला मुझे कि मेरी फाइल सबमिट ही नहीं हुई है। मतलब यहाँ 2 महीने की से मेरी फाइल जो है यहाँ की एम्बेसी के पास ही एज इट इज ऐसे पड़ी है। जो फाइल नंबर एक जनरेट होता है वो भी नहीं हो रखा था, जिसके द्वारा पुलिस स्टेशन से मैं इंक्वायरी मतलब निकलवा सकती हूँ, वो भी नहीं हो रहा था। तो मैं ये मतलब काफी स्ट्रेस हो रहा मतलब था। ये था कि आपका कोई भी वर्क नहीं हो रखा था नहीं हो पासपोर्ट रखा से था। रिलेटेड, बिल्कुल या निल था सब कुछ। नील था और 60 डेज हो चुके थे इस चीज को। तो मैंने फिर अपने दोबारा मैंने गुरुजी को फोन किया। मैंने कहा गुरुजी ऐसी ऐसी सिचुएशन है और सिक्योरिटी वाला तो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। तो गुरुजी ने मुझे एक ही बात बोली, बेटा मन में सिमरन करो, एक जगह शांत होकर बैठ जाओ, जो मैंने तुम्हें विधि बताई है उस विधि का आप ध्यान दो, उस विधि के द्वारा सिमरन किए जाओ। तो मैं एक जगह जाके बैठ गई और मैं वहां बैठे आधा घंटा हो गया था। गुरुजी ने बोला था आधा घंटा वेट करो, और हमारे मन में होता है ना आधा घंटा हो गया, अब जाऊं ना जाऊं, गुरुजी को फोन करूं पूछूं। तो मेरे मन में ऐसे था कि प्रभु आपकी इच्छा से ऐसा कुछ हो कि अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर वेट करूं, तो आप मेरे सामने कोई ऐसे शख्स को लेके आओ या कुछ ऐसा करो कि जो मुझे आके बोले कि यहाँ से तुमने हिलना नहीं है, यहाँ से तुमने पासपोर्ट लिए बिना जाना नहीं है। तो उसी दौरान विद इन 5 मिनट्स के बाद वहां से एक कपल जाता है, जबकि उसके हाथ में भी मैंने वही सेम स्लिप देखी जो मेरे पास थी, जिसके द्वारा हम पासपोर्ट लेने के लिए आए थे यहाँ पर। तो मैंने उनको पूछा कि आपका क्या रीजन था, आपको पासपोर्ट क्यों नहीं मिला। तो वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने वेनेसडे बुलाया क्योंकि वेनेसडे इनका टाइमिंग होता है, उस दौरान आप आ सकते हो विदाउट अपॉइंटमेंट। तो और आप जो कि हमारा जो टाइमिंग है, हमें 15 डेज का टाइम है हमारे पास, तो हम वेनेसडे को दोबारा आ जाएंगे। तो मैंने उनको बोला कि भैया एक्चुअली क्या है कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है वेनेसडे को ही है और है भी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग की। तो आई डोंट नो कि मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरा पासपोर्ट के बिना तो मैं जा ही नहीं सकती, मेरा काम ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या बोला, मुझे सजेस्ट किया जो उनकी वाइफ भी थी कि दीदी आप यहाँ से ना
तब तक नहीं जाना जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिल जाता, आपके हाथ में वो पासपोर्ट नहीं आ जाता। तो मैंने कहा थैंक यू दी, थैंक यू आपका, उन आपने जो मुझे कपल्स ने इतना ऐसा कहा? या उन चाहे कपल्स ने जो आपको जानते भी नहीं थे? जानते भी नहीं थे। और मेरे मन में वही हुआ कि प्रभु जी आपने साक्षात किसी को अपने रूप में भेजा है मुझे गाइड करने के लिए, सच में बताने के प्रभु जी लिए। की कृपा है। या और ये बात मैंने विश मांगी थी उनसे, जैसे है ना, और उसी 5 मिनट के दौरान ही ऐसे सब कुछ हुआ। और फिर जब मैंने उन्होंने मुझे एक बात बोली, आप गेट के पास जाके खड़े हो जाओ, आप क्योंकि दूर रहोगे तो उनकी निगरानी में नहीं रहोगे, उनको लगेगा कि पता नहीं वैसे ही बैठे हैं। आप उनके बार बार पूछो उनको, अगर नहीं देते तो उनको एक ही बात बोलना कि अगर मुझे कुछ हो जाता हो तो आप मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, मतलब इस हद तक आप बोल देना उनको। उन्होंने ऐसे मुझे बोला। तो मैं गेट के पास चले गई, तो वहां पर 3-4 लोग और खड़े थे, कोई गुजरात से, कोई बंगाल से, कोई कहीं से, कोई पंजाबी ऐसे थे। तो उन्होंने भी मुझे पूछा कि दीदी आपकी क्या इंक्वायरी है। मैंने कहा मैं पासपोर्ट के लिए खड़ी हूँ और मेरा जो पासपोर्ट है वो मुझे मिल नहीं रहा, तो और मेरी 1 दिन का टाइम ही है मेरे पास, मुझे मेरी अपॉइंटमेंट लेनी बहुत जरूरी है, बायोमेट्रिक के लिए पासपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। तो वो बड़े हैरान हुए और वो कहने लगे कि अरे हमसे ज्यादा तो दीदी का काम जरूरी है। और जब उन्होंने ऐसे बोला तो हुँ, मेरे एकदम से मतलब रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि थैंक यू प्रभु कि कोई है समझने वाला। आप और मुझे ऐसे फील बिल्कुल। हो रहा था कि प्रभु जी मेरे आसपास है, सुन रहे हैं, मेरे साथ खड़े हैं ऐसे। तो वहां हम बार बार सिक्योरिटी वाले को बोल रहे थे बट वो नहीं सुन रहे थे। तो फिर उस भैया ने बोला कि दीदी आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ खड़े हैं, आपका पासपोर्ट दिलाकर ही हम यहाँ से जाएंगे। तो मैंने हनुमान जी को बोला, हनुमान जी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये आपने ही अपने दूत भेजे हैं, जो 6-7 मेरे आसपास खड़े बिल्कुल, हैं और मेरी रक्षा के लिए भी खड़े हैं। और मुझे बार बार कह रहे हैं कि अभी इनकी ब्रेक होगी तो हम रिलैक्स रहना है, कोई टेंशन नहीं रखनी है और आपका पासपोर्ट शाम तक आपको मिल जाएगा। तो इन इन्हीं इसी दौरान वहां ब्रेक हुई। ब्रेक के दौरान हमारे यहाँ मतलब टाइम डिफरेंस होने के, मेरे यहाँ मतलब दोपहर का टाइम था और वहां पर जैसे इवनिंग का टाइम था, साधना का टाइम हो चुका था। तो गुरुजी का फिर से फोन मैंने लगाया, तो गुरुजी ने बोला कि कोई बात नहीं, आप मन में सिमरन करो। तो हुआ क्या था एक्चुअली, उस टाइम मैं जल्दी में गई थी घर से, जैसे मुझे बच्चों को भी स्कूल ड्रॉप करना होता है, रश में गई थी, तो मैंने पानी की बोतल तक नहीं ली थी अपने हाथ में। तो मेरे मुझे प्यास भी लगती, मेरा सिर भी इतना दर्द हो रहा था तेज धूप के कारण, मेरे पास कुछ नहीं था, ना एक टैबलेट थी पर्स में, कुछ भी नहीं था। तो मैं प्रभु जी को बोल रही थी और ऊपर से मेरे फोन की बैटरी भी इतनी कम हो रही थी। मैंने कहा मैं साधना कॉल करना चाहती हूँ, अटेंड करना चाहती हूँ, बट मेरा फोन ना बंद हो जाए, मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी गुरु जी से। मतलब मेरे मन में वही भाव चल रहा था, प्रभु जी कृपा करो ऐसे करके। तो उसी दौरान मैंने उन जो खड़े थे मेरे साथ भैया, मैंने उनको, भैया किसी के पास बैटरी पावर बैंक है कुछ, तो मैं फोन चार्ज करना, कहते हाँ जी है ना। मतलब जो मेरे साथ खड़े उन्हीं के पास ही था, उन्होंने फटाफट निकाल के मुझे दिया और उसी दौरान मैंने साधना अटेंड की। साधना के दौरान आप मानोगे नहीं, मतलब ऐसा कृपा हुई कि प्रभु जी की कि एक पुलिस ऑफिसर बाहर आए, एक तो बहुत रूड बोल रहे थे, दूसरा जो सामने आया उसने आके, मतलब मैंने उनको रिक्वेस्ट की, साथ में भैया ने रिक्वेस्ट की, भैया ने इवन अपने बारे में नहीं बोला, कहते इस दीदी का पासपोर्ट फंसा है, प्लीज इस दीदी का पासपोर्ट आप दिला दो, इनका बहुत जरूरी है और इनके अपॉइंटमेंट है। तो वो जो ऑफिसर थे उन्होंने बोला कि आप वेट करो, मैं अंदर दोबारा जाता हूँ जैसे ही ब्रेक के बाद, तो मैं आपका नाम दूंगा, जाकर बताऊंगा वहां जाकर। तो 1 घंटे का टाइम था, बीच में साधना चल रही थी, हम साधना में भी ध्यान था मेरा, मतलब मन में सिमरन चल रहा था। मैं क्या प्रभु जी मुझे विश्वास है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी कृपा से ही हो रहा है और मुझे मेरा पासपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। एक वो एक जी। विश्वास होता है ना, जो वो दृढ़ विश्वास और बढ़ ये रहा होती था है मेरा। विश्वास की ताकत। बिल्कुल, बिल्कुल। विद्या का मतलब कार्य अपनी जगह है, परंतु जो विश्वास एक भक्त का होना चाहिए, वो जी अपनी जगह होता है। तो जी इस चीज़ में ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपका विश्वास नहीं डगमगा जी रहा और ना ही बिल्कुल। डगमगाया अंत तक। हाँ जी बिल्कुल। इस मूवमेंट तक मतलब नहीं डगमगाया। बहुत सुंदर सच में बहुत सुंदर है आपका ये सब। जी, बहुत ही सुंदर। सब सब प्रभु जी की कृपा से ही सब पॉसिबल हो रहा था। और वहां पर एक्चुअली बैठे मेरा सिर भी इतना दर्द हो रहा था, बोला कि आपके पास किसी के पास कोई पेन किलर है, मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और वहाँ एक चाय वाले भैया थे, तो हमने सब वहां चले गए चाय पीने के लिए कि थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं, कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। वो भैया कहते चलो दीदी आप भी हमारे साथ चलो, तो मैं वहां चले गई। तो मैंने जब टैबलेट पूछी तो एक के पास नहीं थी, पर दूसरे
एक जो भैया थे जिन्होंने मुझे पावर बैंक दिया था, उन्हीं के पास वो मेडिसिन भी मुझे मिली। और उनके साथ एक मैंने कहा मैं चलो कोई ना, मैं चाय के साथ ही देखती हूँ, टैबलेट खा लूं ऐसे करके। तो बट वो क्या हुआ था कि उनके साथ एक और बंदे भैया बैठे थे, उन्होंने फटाफट पानी की बोतल मेरे आगे कर दी कि नहीं आप पानी के साथ अपनी दवाई लो। तो वो पेन किलर जब उन्होंने दी, विद इन 5 मिनट्स मतलब रिलैक्स हो गया मुझे, और मेरे मन से मतलब मुझे ऐसे फील ही नहीं हो रहा था कि हम ऐसे मतलब जैसे एक होता ना, हम बाद में रिलैक्स होके बैठ जाते हैं कि हाँ हमारा काम तो होना ही, हमने अपना बिल्कुल। काम कर जी, जी। करके ही जाना है, ऐसे रिलैक्स होके सभी बैठ गए। और मन में सिमरन चल रहा था, गुरुजी कहते कि कोई ना बेटा, प्रभु जी कृपा करेंगे। फिर से जब भी बात हुई मैसेज पर भी, इसी दौरान बाद में जब वो ऑफिसर फिर से अंदर जाने लगे, हमने फिर से रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने बोला मैं अभी अंदर जाके आपका बताता हूँ, आप मेन गेट पर आ जाओ, जो सिक्योरिटी वाला जहां पर होता है। तो हमने बोला कि वो सिक्योरिटी वाला तो सुन ही नहीं रहा, वो तो इतना रूड बोलता है, वो तो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहा है ना, बात ही नहीं सुन रहा। तो कहते कोई बात नहीं, आप वहां जाओ। तो जब हम वहां गए, सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही डोर खोला, कुछ नहीं बोला, इतने पोलाइटली उसने बात की, मतलब एकदम से क्विक चेंज जिसे बोलते हैं, उस सिक्योरिटी गार्ड के अंदर आया। और उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, जो जिसके पास भी वो स्लिप्स थी, जो हमें चाहिए थी पासपोर्ट नंबर के द्वारा, वो स्लिप आप मुझे दे दो, पासपोर्ट नंबर लिख के, नाम लिख के, सब अपना अपना। तो जितने भी थे सबने अपना दे दिया, किसी की कोई रिपोर्ट चाहिए थी, किसी का कोई पासपोर्ट चाहिए था। तो हम उन्होंने बोला कि आप आधा 1 घंटा वेट करो, आपको मिल जाएगा। हमने 20 मिनट बाहर जाके फिर वेट की, मन में सिमरन चलता रहा, प्रभु जी का ध्यान, मतलब 24 घंटे एक एक सेकंड मतलब वहीं पर था। तो मैंने कहा प्रभु जी, अंदर से एक खुशी पहले से मतलब खुशी होने लगी थी मुझे कि पासपोर्ट मिलने वाला है। तो 15 मिनट्स के बाद जब वो सिक्योरिटी वाला बाहर आया, तो वो 4 पासपोर्ट लेके आया, जो भी थे साथ में, और एक की पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट थी, एक को वो मिली। तो मेरा पासपोर्ट जी। नहीं था बीच में। तो मैंने बोला, मैंने कहा जो साथ में भैया, मैंने कहा भैया मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है बीच में ना। तो कहते नहीं आपको मिल जाएगा, वेट करो। मैंने सिक्योरिटी वाले को पूछा, मैं कहा मेरा पासपोर्ट नहीं आया। तो फिर वो कहने लगे कि आप ना अपना नाम दोबारा से बताओ। मैंने जब अपना नाम बताया, वो फिर से अंदर गया, 5 मिनट्स के बाद बाहर आया, 2 पासपोर्ट लेके आया, क्योंकि उसी दौरान एक और न्यू कोई आए थे वहां पर भैया, उनकी स्लिप भी मैंने आगे पकड़ाई थी कि भैया इनका भी देख लेना, सिक्योरिटी वाले को जैसे बोला उनकी लैंग्वेज में कि आप इनका जी, भी जी, देख जी। लेना। तो वो लाकर जब उन्होंने उसका दे दिया, तो मेरा मैंने देखा कि पासपोर्ट मतलब एक और उसके हाथ में, और मन में सिमरन कर रही हूँ, तो उन्होंने क्या बोला, आप अंदर आ जाओ। मतलब इतने प्यार से उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बोला यहाँ पर आप साइन करो और अपना पासपोर्ट। और जिस जिस टाइम उन्होंने मुझे मतलब पासपोर्ट पकड़ाया ना मेरा, मतलब अनबिलीवेबल था कि वो पासपोर्ट जब उन्होंने मुझे दिया, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के ऐसे कर रही हूँ कि थैंक यू प्रभु जी की कृपा से मुझे जो पासपोर्ट दिया आपने, आप मतलब सच में। हाँ भी शुक्र करो कम है। और मेरी उस टाइम आंखें भर आई, मैं रोने लगी थी। और जो सिक्योरिटी वाला था, उसके फेस पर एक अलग स्माइल थी, उसकी आंखें भी मतलब देखने में ऐसी था कि उसकी आंखें भी नम हो गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसको भी लग रहा था कि इसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है पासपोर्ट की। और ये बहुत। जिस तरह से मैं उसका शुक्र कर रही थी ना, मतलब वो हैरान था वो भी। और जैसे मैं बाहर आई, मैं ऊंची ऊंची मतलब मेरे मुंह से जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, प्रभु जी की कृपा से ऐसे निकल रहा था। और मैं रोला, मुझे पासपोर्ट मिला, सब लोग इतने खुश हुए वहां पर, मैं रोने भी लगी थी। और मेरे किसी ने सिर पर हाथ रखा, जब हाथ रखा तो ऐसे लग रहा था कि प्रभु जी आप साक्षात यहाँ पर हो, आपने ही मुझे आशीर्वाद दिया है। और आपकी कृपा से ही आज ये जो पासपोर्ट मुझे मिला है, आपकी कृपा से मिला है। ये जो कार्य इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हुआ। और जब उसी टाइम मैंने फटाफट फोटो खींच के गुरुजी को बताई, गुरुजी ने मुझे एक ही बात बोली, प्रभु प्रभु जी की कृपा से जो इस विधि का हमने एक्सपेरिमेंट किया था तुम्हारे ऊपर, वो उसमें सफलता तुम्हें मिली है। और ये विद्या मामूली नहीं है। जैसे मैं भी अगर बताना चाहूँ तो, अगर इस कार्य में इतना मतलब जो कार्य इम्पॉसिबल था वो पॉसिबल हो सकता है, तो आगे चलकर ये कितना, ये विद्या कितनी फलदायक रहेगी हम सबके लिए। तो इसलिए मैं खुद चाहती थी कि इस विद्या के बारे में मैं सबको बताऊं, जो जो हालात मेरे उस वक्त थे। जो विद्या है कितनी लाभदायक है हमारे लिए। और अभी अभी ही इतना मतलब जो इम्पॉसिबल काम था वो इतना पॉसिबल करके दिखाया इस विद्या के द्वारा, जो हुआ है। और गुरुजी ने जब मुझे बताया कि ये पहली बार ऐसी एक्सपेरिमेंट था जो तुम्हारे ऊपर किया गया था, तो मतलब
जितना भी प्रभु जी को शुक्र करो उतना कम है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस विद्या, अगर आज ये विद्या हमारे लिए ऐसे छोटे छोटे कार्यों में इतनी लाभदायक है, तो आगे चलकर हमारी पूरी लाइफ, जैसे कि गुरु जी ने बताया कि हमें इस विद्या से अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि ये विद्या हमें अपनी भक्ति के लिए मांगना है, भक्ति के लिए ही करनी है, भक्ति के लिए ही सीखनी है। और जो कुछ इस विद्या में बताया जा रहा है वो मैंने नहीं सुना पहले। मतलब ऐसे सुना है कि कोई पैसे देकर या फीस ले रहा है, ऐसे कर रहा है, बट यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जा रहा है। और कुछ ना कुछ मतलब डे बाय डे एक नया कुछ सीखने को मिल रहा है। और वो जो नया सीखने को मिल रहा है उससे जो हमारी लाइफ में एक जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जैसे मेरे अंदर बहुत पहले चिड़चिड़ापन था, उसमें चेंजेस आए। और हर एक चीज को जैसे मैंने प्रभु जी पर छोड़ दिया कि जो कुछ भी है, जैसे घर का भी कोई सिचुएशन हो, छोटे से छोटे कार्य हो, वो भी मैं बोलती हूँ प्रभु जी आप नहीं देखना, आप नहीं करना है। तो जो एक विश्वास जागा है, दृढ़ विश्वास जिसे बोल सकते हैं। और कोई अगर किसी ने मुझे नेगेटिव करने की कोशिश की है तो मैं उनकी बातों में नहीं जल्दी नहीं आ रही हूँ। तो कहीं ना कहीं, और मेरी जॉब पर जो चेंजेस आई हैं, मतलब डे बाय डे एक नई कृपा जो हमारे ऊपर हो रही है। और अब ये जो विद्या के द्वारा नई टेक्निक से जो हमें और कुछ नया ज्ञान सिखाया जा रहा है, ये सब प्रभु जी की कृपा से ही है, गुरु जी की कृपा से ही है। और गुरु जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इस सब के लिए मैं बिल्कुल, सच में दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरु जी का, प्रभु जी का, जो हमें इस काबिल समझा कि बिल्कुल। हम इस दरबार से जुड़कर एक साल में जो कुछ कृपाएं प्राप्त की हैं हमने, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। जय श्री राम। सच में दी आपका ये एक्सपीरियंस सुनकर मन इतना ज़्यादा खुश हो गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने सिर्फ़ सुनी थी कि ऐसा होता है, परंतु आज सच में पता चला कि ये विद्याएँ होती हैं और यदि इनका सही उपयोग किया जाए, बिना किसी स्वार्थ के, तो ये सच में असर करती हैं ये विद्या। हम जैसे कि पहले सुनते थे इन विद्याओं के बारे में कि जैसे साधु संत जो पहले ज़माने के टाइम में थे, वो इस्तेमाल करते थे ऐसी विद्याओं का। परंतु आज के टाइम में भी ऐसी विद्या होना और उसके बाद उसका रिजल्ट, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस विद्या में ये सीखने को बहुत ज़रूरी है कि इस विद्या को सीखना तो है, परंतु किसी के किसी का बुरा नहीं करना है इस विद्या से। इस चीज़ के बारे में, इस विद्या के बारे में मैं ज़रूर गुरुजी से बात करूँगी और इस विद्या को मैं बिल्कुल जॉइन करूँगी गुरुजी के साथ इसको सीखने के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं हम सभी को आवश्यकता होती है अपने कार्यों को, कहीं न कहीं हमारे कार्य जो होते हैं, परंतु ये चीज़ तो है कि प्रभु जी को सबसे पहले रखना है इस विद्या में और उसके बाद जी अपने कार्य हैं। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगी। और और उम्मीद है कि इस विद्याओं को जैसे आपने इस्तेमाल किया, इतने सुंदर तरीके से उस विद्या का मूल समझ के, सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू समझ कर, उसी प्रकार मैं स्वयं भी इसको इसी तरह से इस्तेमाल करूँ और प्रभु जी को पूरा समर्पित होके मैं इस विद्या को सीखूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया दीदी, आपका एक्सपीरियंस सुन के सच में बहुत खुशी मिली है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने थैंक यू। समय निकाल कर मुझे ये एक्सपीरियंस बताया अपना। सच में कोई शब्द नहीं है आपके लिए। बहुत-बहुत जय शुक्रिया श्री आपका, राम। सब बहुत-बहुत प्रभु जी की शुक्रिया। कृपा है, क्योंकि जी, अब जैसे मैं अब तक गुरु जी को मिली नहीं हूँ और मैं दरबार में मैं आई भी नहीं हूँ, पर प्रभु जी की कृपा से दूर बैठे भी अगर प्रभु जी इतना ध्यान रखते हैं मेरी छोटी छोटी बातों का, और छोटे छोटे कार्य जो मेरे कर रहे हैं, तो ये सब इम्पॉसिबल काम जो पॉसिबल हो, ये सब कुछ इनकी कृपा से ही है। कोटि कोटि जी, धन्यवाद मुझे इस जी, जी। दरबार से जोड़ने के लिए गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू प्रभु जी। जय श्री जय राम, श्री जय राम। श्री राम।